आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उसने कहा, बिना किसी से पैसे लिए कुछ भी सामान मत देना जब तक न मैं वापस आ जाऊं। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा सा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिबिया खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिबिया खुला था। सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि क्या बेचा है तूने? तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, उन्होंने आया और उन्हें 1 चम्मच नमक की ज़रूरत थी और मैंने उन्हें नमक दे दिया। और इसके बाद सेठ के होश उड़ गए। उसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत जी ने भगवान के भोग को तैयार करके खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिए। संत जी को भगवान पर पूरा विश्वास था। यह देखकर सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यही ख्याल आ रहा था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वह सोचता रहा कि तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेनी होगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ ने पूछा, महाराज, तबीयत आपकी ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा जिस पर हो उसे क्या हो सकता है। इसके बाद वे भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया था। भक्त की अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया है और उसे भक्त ने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी प्रचलित हुई है। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। कहानी होती है